इसका मतलब इनकी कुछ समझ में ही नहीं आ रहा। सो अपना शंख जो है वो उठा करके ध्रुव जी के गाल से स्पर्श कराया है और जैसे ही शंख स्पर्श किया सो ध्रुव जी को वेद वेदांत कंठस्थ हो जाता है। युवन्तः प्रविश्य मम वाचमिमां प्रसुप्तां संजीवयस्य अखिल शक्तिधरस्य धाम्ना अन्याय हस्तचरणश्रवणस्य गादि प्राणान्नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यम्। सुंदर श्लोकों में भगवान की दिव्य स्तुति की। भगवान प्रसन्न हो गए। भगवान ने कहा ध्रुव हम तुम्हारी तपस्या से बहुत प्रसन्न है, वरदान मांगो। बोले सरकार जब आपके दर्शन हो गए सब कुछ मिल गया हमको, आरथन धर्मान काम रुचि गति ना चाहूं निर्वाण जन्म जन्म रति पदयः वरदानो न आन। बोले सरकार कुछ नहीं चाहिए, आपको पा गए तो अब कुछ शेष ही नहीं रह गया। बोले फिर भी कुछ मांगो। बोले तो एक चीज दे दो। बोले क्या? बोले सीताराम चरण रति मारे अवन दिन बढ़ही अनुग्रह तोरे। अगर कुछ करना चाहते हैं तो आपके चरणों में हमारी प्रीति बढ़े, यही उपाय कर दीजिए। बोले नहीं, तुम्हारे मन में एक और इच्छा थी जिसको लेकर तुम आए थे यहाँ पे, वो था राजगद्दी का। इसलिए जाओ, हम तुमको ये आशीर्वाद देते हैं कि आज से वो तो गद्दी तुम्हारी और तुम 36,000 वर्ष तक राज करोगे। और जब तुम अपने देह त्याग करके हमारे धाम को आओगे तो तुम्हारे लिए एक लोक बना करके रखा है सप्त ऋषि मंडल के समीप में, वही आपका स्थान होगा। भगवान ने वरदान दिया और अंतर ध्यान हुए हैं। ध्रुव जी लौट करके आए हैं। आज ध्रुव जी लौट करके आए तो पहले सुनीति मैया से नहीं मिले, पहले किससे मिले हैं? सुरुचि मैया से। क्योंकि सुरुचि मैया अगर ऐसी वाणी बोलती नहीं तो ध्रुव वन को जाते नहीं, और वन को जाते नहीं तो भगवान मिलते नहीं। इसलिए आज सुरुचि मैया को आकर के मिले, उनको प्रणाम किया तो सुरुचि मैया को बड़ी ग्लानि हुई कि हमने इसी पुत्र को डांटा था। और कहते हैं ना कि जब जिस पर भगवान की कृपा हो जाती है उस पर सबकी कृपा बरसती है ना। जहाँ पर कृपा राम की हुई ता पर कृपा करे सब कोई, सब कृपा करते साहब। तो आज भगवान की कृपा बनी इसलिए सब कृपा बरसा रहे। सुरुचि मैया के चरणों में प्रणाम किया, माफी मांगने लगी तो ध्रुव महाराज ने कहा मैया आप हमसे माफी न मांगो, आप तो हमारी गुरु बन गई, आपकी वजह से तो भगवान के दर्शन हुए हैं। सो ध्रुव जी को भी सुरुचि मानने लगी हैं और अब धीरे जो है ध्रुव जी का राज तिलक हुआ है। 36,000 वर्ष तक राज किया है। एक दिन की बात है, ध्रुव जी का विवाह प्रजापति की पुत्री भ्रमी के साथ हुआ और उससे कल्प तथा वत्सर नाम के 2 पुत्र हुए। दूसरी पत्नी उनकी थी वायु, पुत्री इला से उत्कल नाम का पुत्र और एक कन्या पैदा हुई। उनका जो छोटा भाई था उत्तम, उसका विवाह नहीं हुआ था। क्यों? बोले एक दिन शिकार खेलने के लिए गया जंगल में, सो यक्षों से लड़ाई हो गई तो कुछ यक्षों ने उसको मार डाला। ध्रुव जी को जब पता लगा तो उन्होंने कहा यक्षों की इतनी बड़ी हिम्मत, हमारे भाई को मार डाला। सो वो गए निरपराध यक्षों को मार डाले, कई यक्षों को मार डाला। मनु महाराज प्रकट हुए, ब्रह्मा जी प्रकट हुए, सबने मिलकर के कहा ध्रुव ये तुमने बहुत बड़ा अपराध कर दिया बेटा, ये सब तुम्हारा कार्यक्रम, तुमने भगवान के दर्शन किए हैं, तुम्हें भगवान की कृपा प्राप्त हुई है, तुमने निरपराध यक्षों को मार डाला, ये अच्छी बात नहीं है। तो ध्रुव महाराज ने सबसे क्षमा